Hello everyone, welcome to class 9th. Today we are taking the geography chapter 4 and the chapter name is climate. So in this chapter we can discuss some topics like meaning of climate, many types of climate, difference between climate and weather and the elements of climate. So let's start. Firstly, we can understand what is climate. So it refers to the average weather conditions and variations over a large area for a long period of time. It is called climate. यहाँ पर अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्लाइमेट क्या होता है. तो इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ. जैसे कि समर्स होती है, गर्मियों में हम लाइट क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है. और अगर उसकी कंपैरेटिवली अगर विंटर्स में देखा जाए तो हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं. और अगर बारिश के मौसम में देखें तो हम लोगों को रेन कोट्स की ज़रूरत पड़ती है. तो अब हम देख रहे हैं कि ये इतना वेरिएशंस किस वजह से होता है, ये वेदर की कंडीशंस किस तरीके से चेंज होती हैं. सो क्लाइमेट है हमारा, जब हमारी एवरेज वेदर कंडीशंस में वेरिएशंस आती है ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, इस चीज़ को हम बोलते हैं क्लाइमेट. सो इसी तरह की कुछ कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे. So there are many types of climate like monsoon type of climate, desert type of climate, Caribbean type of climate. ठीक है. क्लाइमेट को अगर हम देखें तो क्लाइमेट के लिए हमें एक लार्ज एरिया चाहिए क्लाइमेट को डिफ़ाइन करने के लिए. ठीक है. उसके ही अपोजिट अगर हम वेदर को देखते हैं तो वेदर हमारा एक एटमॉस्फेयर के एनी पॉइंट ऑफ टाइम पर मौसम किस तरीके का हो रहा है, उस चीज़ को हम वेदर बोलते हैं, राइट. So now we are differentiating between climate and weather. So basically the difference is that climate refers to the sum total of weather conditions and variations over a large area, a long period of time. But comparatively in weather, it refers to the state of the atmosphere over an area at any point of time. It means that वेदर में एक एरिया की पूरे अगर लॉन्ग एरिया ले रहे हैं, हम लार्ज एरिया ले रहे हैं, वहाँ की वेदर कंडीशंस और वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया कितनी हैं, उसका सम टोटल, उस चीज़ को हम क्लाइमेट बोलते हैं. यानी कि हमें कि लॉन्ग पीरियड में पता चलता है कि वहाँ का क्लाइमेट, उस जगह का क्लाइमेट किस तरीके का है. और यहीं अगर वेदर की बात करते हैं तो वेदर हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ एक पॉइंट ऑफ टाइम पर वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वो एट पॉइंट ऑफ टाइम पर किस तरह से चेंज हो रहा है, उस चीज़ को हम वेदर यानी कि मौसम बोलते हैं. और हमारा क्लाइमेट जो है इट रेफर्स टू लार्ज एरिया. ये लार्ज एरिया के वैल्यूएशन से पता लगता है हमें कि इस जगह का क्लाइमेट किस तरीके का है. और यही देखा जाए तो वेदर इन्वॉल्व्स स्मॉल एरिया, यानी कि छोटे एरियाज़ के अकॉर्डिंग हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर किस तरीके का वेदर है. और ये लॉन्ग पीरियड में होता है जो क्लाइमेट होता है, और वेदर हमें पता लगता है शॉर्ट पीरियड में. इसी तरह से क्लाइमेट डज नॉट चेंज फिक्स्ड सूट्स एवरी एरिया. ये इस तरीके से एकदम से चेंज नहीं होता, ये फिक्स्ड होता है, ठीक है. और ये हमारा जो वेदर है चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं उसमें, ठीक है. और क्लाइमेट में सेम क्लाइमेट विद इन ईच एरिया, उसमें उसका जो पूरा एरिया होगा उसमें सेम क्लाइमेट रहेगा, ठीक है. और इस वेदर में क्या होता है, एवरी प्लेस हैज़ अ डिफरेंट वेदर कंडीशंस. हर जगह की अलग अलग डिफरेंट वेदर की कंडीशंस होती हैं. लाइक किसी दिन रेनी डे होता है, किसी दिन सनी डे होता है, ठीक है. तो इस चीज़ को हम वेदर बोलते हैं. और सेम क्लाइमेट रहता है जब किसी एरिया में, तो उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं, लाइक ट्रॉपिकल, मेडिटेरियन, ठीक है. तो so now we are discussing the elements of weather and climate. There are some basic elements like temperature, pressure, wind, humidity, precipitation. So firstly we can define the temperature. What is temperature? Temperature is how hot or cold the atmosphere, how many degree it is above or below freezing, and it is very important factor in determining the weather because it influences or control other elements. So temperature क्या होता है?
जैसे कि अगर हम समर्स में देखते हैं तो कुछ पार्ट्स में, अगर राजस्थान का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो वहाँ के कुछ पार्ट्स में जो टेम्परेचर है वो अप्रॉक्सीमेट 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ठीक है। और वहीं अगर हम उस टाइम पर जम्मू एंड कश्मीर का टेम्परेचर देखते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। ऑन अ विंटर नाइट अगर हम टेम्परेचर देख रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर का, तो वहाँ पर एक जगह है द्रास, तो वहाँ पर -45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुँच जाता है। और अगर उसकी कंपैरेटिवली हम तिरुवनंतपुरम की बात करते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये इस तरीके से वेरिएशंस आ जाती हैं। ठीक है। इसी की चीज़ को हम बोलते हैं टेम्परेचर, कि टेम्परेचर से हम डिफाइन कर पा रहे हैं कि कितना वो हॉट हो रहा है और कितना कोल्ड हो रहा है। ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा विंड एंड प्रेशर। Pressure and wind conditions over India are unique. During winter, there is a high pressure area north of the Himalayas, and cold, dry winds blow from this region to the low pressure areas. अगर हम देखेंगे प्रेशर और विंड कंडीशंस के बारे में, तो प्रेशर क्या होता है ड्यूरिंग विंटर, हम क्या देखते हैं कि जो नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज़ वाला रीजन है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है। वहाँ पर ठंडी हवाएं चलती हैं, कोल्ड ड्राई। ठीक है। उस रीजन में सो उसकी कंपैरेटिवली अगर हम समर्स में देखते हैं तो लो प्रेशर एरिया रहता है। जैसे कि एशिया में हम नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में देखते हैं तो वहाँ पर प्रेशर लो रहता है। ठीक है। दिस कॉजेज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड्स ड्यूरिंग समर। एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर area over the southern Indian Ocean in a southeastern direction, crosses the equator and turns right towards the low pressure areas. ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि हमारी जब प्रेशर लो प्रेशर एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा हो रही होती है, और जहाँ पर कोल्ड विंड्स चल रही होती हैं यानी प्रेशर ज़्यादा होता है, तो जैसे कि हिमालयाज़ रीजन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर विंटर्स ज़्यादा होते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड द इफ़ेक्ट्स ऑफ विंड एंड प्रेशर। नेक्स्ट हम ह्यूमिडिटी को लेते हैं। व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। एयर के अंदर वाटर वेपर का कितना अमाउंट है, ठीक है, उस चीज़ को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द एबिलिटी टू होल्ड वाटर वेपर ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, उसी तरीके से वाटर वेपर की जो डेंसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट है हमारा प्रेसिपिटेशन। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड स्नो, इट इज कॉल्ड precipitation. There are two forms in rain. It is liquid form, originates as snow like drizzling, and in the snow it is like ice crystals, density much less than rain. It's like 1 inch rainfall is equal to 10 inches snow. It is average. सो प्रेसिपिटेशन को अगर हम देखते हैं, इसमें हमारा जो मॉइस्चर एक जगह पर जमा होने लग जाता है। ठीक है। इस प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। अगर हम देखें तो प्रेसिपिटेशन इज़ मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल। स्नोफॉल के रूप में होता है ये प्रेसिपिटेशन। ठीक है। द एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरीज फ्रॉम ओवर 400 सेंटीमीटर इन मेघालय टू लेस देन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख। अगर इसका हम लेवल देखते हैं तो ये 400 सेंटीमीटर मेघालय में होता है और इसी के कंपैरेटिवली लेस देन 10 सेंटीमीटर लद्दाख में होता है, वेस्टर्न राजस्थान। ठीक है। मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्रीज रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। इंडिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में जो रेनफॉल है वो जून से सितंबर तक मंथ में होता है। बट सम पार्ट्स लाइक तमिलनाडु कोस्ट गेट्स अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। लेकिन अगर हम बात करें तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स की, तो वहाँ पर उसका जो एक लार्ज पोर्शन है वहाँ पर रेन अक्टूबर और नवंबर मंथ में भी होती है। So, in general, coastal areas experience less contrast in temperature conditions. Seasonal contrasts are more in the interior of the country. Right? अगर देखा जाए तो जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, ठीक है, जो कि समंदर के पास होते हैं सिचुएटेड, उन एरियाज़ में लेस कंट्रास्ट देखा जाता है टेम्परेचर कंडीशंस का। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, जो रेनफॉल का जो लेवल होता है वो ईस्ट टू वेस्ट जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वहाँ पे ज़्यादातर रेन का लेवल भी कम होता है। तो इस तरह की जो वेरिएशंस होती हैं वो
किस चीज़ को राइज देती हैं? इन टर्म्स ऑफ द फूड डेट, वो किस तरीके का फूड ले रहे हैं, किस तरह के क्लोथ्स पहन रहे हैं, ठीक है, काइंड ऑफ हाउसेस, किस तरह के हाउसेस में रह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की वेरिएशंस हमको देखने को मिलती है. So I hope you can understand all the topics very carefully. So please watch this video carefully. For the next topics, we can meet in the next class. Till then, bye bye.